हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आप कॉलेज प्रोफेसर के लिए कैसे बन सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है। मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताया था। साथ साथ मैंने आपका यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन नेट के एग्जाम के बारे में बताया था। और यह बोले थे ना कि यार आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊंगा उसमें यह बताएंगे कि नेट पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक हैं, कितने यूनिट हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आज के क्लास में यार सारे इंफॉर्मेशन बताऊंगा किससे रिलेटेड, यूजीसी नेट पेपर 1 के एग्जाम से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए ना यार, एग्जाम देने से पहले सारा इंफॉर्मेशन अच्छे से जान लो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग पेपर 1 का पूरा जानकारी जानेंगे। ठीक है, चलते वीडियो की तरफ। हाँ बच्चे, बात करें यार कि नेट के एग्जाम को आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट के एग्जाम को कंडक्ट करती है और इसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? अब पेपर 1 आपको यहां पे पढ़ना है। पेपर 1 जनरल पेपर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। डिटेल अबाउट यूजीसी देखिए क्या होता है। फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का एग्जाम यह कंडक्ट करती है। ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है अभी। ठीक है, और यहां पे आपका लेवल ऑफ एग्जाम किसका होता है? नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। कंडक्टिंग अथॉरिटी एनटीए बताएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं। हम जैसे आपको लास्ट वीडियोज में भी आपको बताए थे, लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको डिस्क्राइब किए थे कि यूजीसी नेट जो है वह एक साल में 2 बार एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। कब कब? देखिए, पहला आपका होता है जून में और दूसरा आपका दिसंबर में एग्जाम होता है। क्लियर? एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एग्जाम का मोड क्या है आपका? एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन मोड होता है, मतलब आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब आगे बात करें पर्पस ऑफ एग्जाम के बारे में। देखिए, आप एनटीए के द्वारा जो आपका एग्जाम मतलब दिया जा रहा है नेट का, इसका पर्पस क्या होता है? डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने अभी जस्ट बोला था कि यहां पे जो नेट एग्जाम कंडक्ट करती है 2 वे में आपका होता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, दूसरा जेआरएफ के लिए होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फॉलोअरशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज। क्लियर? समझ में आ रहा है? या जो आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जूनियर रिसर्च फॉलोअरशिप के लिए आप एलिजिबल हो गए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? यह नेट का एग्जाम। तो यहां तक आपको यूजीसी नेट का डिटेल आपको बेसिक्स मिल गया। अब आगे बात करें बच्चे पेपर 1। देखिए, पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर। हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, लास्ट वीडियो में बताए थे कि आपके 2 पेपर होते हैं नेट के एग्जाम के लिए, पहला पेपर और दूसरा पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है यह आपका होता है जनरल पेपर। फर्स्ट पेपर जो आपका होता है जनरल पेपर आपका होता है, और सेकेंड पेपर जो होगा वो आपके अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम से रहेगा। यहां पे क्या है? देखिए, मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी। जैसे आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही बैठ करके एग्जाम देते हो, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। मार्किंग क्या है? पेपर 1 में 2 मार्क्स आपको करेक्ट पे मिलेंगे, मतलब एक आपका अगर एग्जाम एक क्वेश्चन बनाते हो सही रहता है तो 2 मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। आपका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का रहता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। यह पेपर 1 के बारे में बच्चे। क्लियर? लैंग्वेज आपका मन हिंदी में दे लो या फिर इंग्लिश में दे लो, आपको पहले बताना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो मेंशन करना पड़ेगा हिंदी मोड या इंग्लिश। क्लियर? समझ में आ रहा है? यह हो गया। अब इसके बाद बच्चे बताते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए, टोटल
10 यूनिट पढ़ने हैं पेपर 1 में। नेट के एग्जाम में टोटल 10 यूनिट पढ़ने हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में कितना यूनिट सर? टोटल 10 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे पेपर 1 में। क्लियर? तो आपका पहला यूनिट जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से है। क्या होता है? देखिए, अगर आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो पढ़ाया कैसे जाता है, टीचर में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, कैसे बच्चे को कंट्रोल करेंगे, क्लास में शोरगुल ना हो, मैनेज कैसे करेंगे, तो यह आपको यहां पढ़ना। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के होते हैं, पहला। दूसरा आपका होता है बच्चे रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चौथा आपका यूनिट है कम्युनिकेशन। पांचवा आपका है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ है आपका, ठीक है। छठा आपका यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। देख रहे हैं सबसे हमने मार्क्स भी लिखते चल रहे हैं कि आपका टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? उसके बाद डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। फिर आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। फिर आपका पीपुल एंड इन्वायरमेंट, और फिर हायर एजुकेशन। तो यह सारे 10 यूनिट हैं जो आपको पेपर 1 में पढ़ने। अब एक बात, प्रिपरेशन करना है तो तैयारी अच्छे से और एक प्लानिंग के साथ करेंगे। कैसे? यहां पे मैंने आपको चैप्टर्स और यूनिट के नाम बता दिए। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि सबसे क्वेश्चन इतने क्वेश्चन रहेंगे, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट में भी जा सकते हैं यार कि हाँ हमारा यह स्ट्रॉन्ग फील्ड ये है, हमारा रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, ऐसे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो यहां से आप प्लानिंग वे पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लानिंग के साथ आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और कहीं डाउट हो, अवेलेबल है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। माइंड योर ओन सक्सेस को सब्सक्राइब कर लो, हेल्प आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने वाला हूं जून 2024 के एग्जाम के लिए। जून 2024 के एग्जाम के लिए शुरू करने जा रहा हूं। बैचेज आपके जल्द शुरू करूंगा। दिसंबर वाला एग्जाम आप दे लो, उसके बाद आपके बैचेस शुरू होंगे जून के लिए। तो इनरोल्ड करा लो, पढ़ना है, लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।